बहुत से लोग केंद्र सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं और लगातार सवाल या निशान जो है केंद्र सरकार पर खड़े करते हैं। सवाल ये पूछते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार ने हमारे लिए किया क्या है, और अगर कुछ किया है तो वो ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ हम एक नागरिक होने के नाते ले सकते हैं, और अगर ऐसी कोई योजना है तो हम तक वो योजना पहुंची क्यों नहीं है। ये बड़ा सवाल हर एक नागरिक के जहन में रहता है और लगातार भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो जन जन तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं और खुद प्रधानमंत्री अपने भाषणों में केंद्र सरकार द्वारा जारी की तमाम योजनाओं का लाभ भी गिनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए, हमें योजनाओं का लाभ ही नहीं मिला है तो कैसे हम माने कि भाजपा की सरकार ने या केंद्र सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। और अगर कोई सरकारी दस्तावेज बनाना होता है तो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर लगाकर लोग थक जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, काम नहीं हो पा रहा है, महीनों महीने फाइलें जो है वो अटकी हुई हैं, और जब काम की जरूरत है, जब हमें वो दस्तावेज की जरूरत है, उस समय वो दस्तावेज समय पर हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिसके माध्यम से आप स्वयं यानी कि आप खुद जो है सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजना आपके लिए बनाई है और कौन सी योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी दस्तावेजों की बात जो लगातार की जाती है, आप वो दस्तावेज के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। भारत डिजिटल हो रहा है और डिजिटल इंडिया की इस कड़ी में एक और कड़ी ये जुड़ रही है कि तमाम जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ये समझ रही है कि जो लोग हैं, अगर हम कहें वृद्ध लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो दिव्यांग है वो कहते हैं हम नहीं पहुंच पाते हैं। आजकल की जिंदगी इतनी ज्यादा तेज है, भागदौड़ वाली जिंदगी है कि लोग कहते हैं कि समय ही नहीं मिल पाता कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो सरकारी दफ्तर तक जा सके। लेकिन आज ऐसी वेबसाइट के बारे में आपको बताने लगी हूं जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि लगभग 13,000 से ज्यादा केंद्र की सुविधाएं, योजनाएं जो है आपके पाले में है और आपको उसका लाभ मिल सकता है, आप उसका लाभ जो है उठा सकते हैं। वो कौन सी वेबसाइट है उसके बारे में भी बताऊंगी। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, हाल ही में देश में एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ कि आखिरकार कैसे करेंगे। कोई आधार कार्ड सेंटर की ओर भागा हुआ नजर आया, कोई व्यक्ति जो है साइबर कैफे की ओर जाता हुआ नजर आया। तो इसी तरह से हो हल्ला होता रहा देश में। लेकिन अगर आपको वो वेबसाइट पता होती तो शायद आप घर बैठकर ही अप्लाई कर सकते। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑक्शंस होती है और गवर्नमेंट ऑक्शंस में अगर आपको हिस्सा लेना होता है, लोगों को जानकारी ही नहीं होती है कि कैसे अप्लाई करें। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है गवर्नमेंट ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आपका टैक्स कितना है और कितना टैक्स आपको भरना है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप वो भी कर सकते हैं। आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है और वीजा बनाना है तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है वो वीजा भी बना सकते हैं। वो कौन सी वेबसाइट है मैं आपको बताती हूँ। वेबसाइट है services.india.gov.in। आप अपने गूगल क्रोम में इसको खोल सकते हैं या गूगल में खोल सकते हैं, और जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो नजर आएगी वेबसाइट में। और ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर विभिन्न जो विभाग है उसकी जो योजनाएं हैं जो लाभकारी सिद्ध हो रही है जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, उसकी जानकारी जो है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलने वाली है। इसी तरह से प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी होगी और ये राष्ट्रीय स्तर पर एक, अगर हम कहें, तमाम सेवाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल इसको नाम दिया गया है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या सुविधा जो है आपको मिल रही है, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग, कितनी सुविधाएं और क्या आंकड़ा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 121 सर्विसेज जो है वो शामिल की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की 100 सर्विसेज जो है वो शामिल की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 72 सर्विसेज जो है वो शामिल की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन की 60 सर्विसेज जो है वो शामिल की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 46 सर्विसेज जो है वो शामिल की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, अगर आप अल्पसंख्यक है और आप जानना चाहते हैं कि सरकार कुछ योजनाएं क्या आपके लिए लेकर आए हैं या फिर ऐसे ही भाषणों में जिक्र करते हैं भाजपा के नेता,
तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। 39 सर्विसेज जो है इसमें इंक्लूड की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 38 सर्विसेज, और इन तमाम सेवाओं की जो मौजूदगी से आप जो है अपना जीवन जो है सुगम बना सकते हैं और आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो बहुत से लोग अभी कहते हैं कि देखिए हम वीजा बनाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर लॉग इन करते हैं तो आपको यहाँ पर राइट साइड पर एक ऑप्शन नजर आएगा ऑल कैटेगरीज। जो भी सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है वहां पर जो है आपको जाना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर वीजा की आप बात करते हैं तो पासपोर्ट एंड वीजा का ऑप्शन होता है, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है और आगे पूरा प्रोसीजर जो है, पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर बताई जाएगी। तो इसके माध्यम से यही बताने की मैंने कोशिश की थी कि किस तरह से 13,000 से ज्यादा सुविधाएं, 13,000 से ज्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं इस एक पोर्टल में मौजूद है, जिसकी जानकारी हर एक भारतीय को होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर समय की बर्बादी नहीं चाहता है, अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर नहीं जाना चाहता है, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि देखिए समय नहीं है, तो उसके लिए ये पोर्टल जो है काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। एक बार फिर से अंत में मैं आपको बता दूं, services.india.gov.in ये उस पोर्टल का जो पूरा वेबसाइट है, और यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको 13,000 से ज्यादा सरकार की सुविधाएं व लाभकारी योजनाओं का यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होगी। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुल्तान की।